प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज में जन्मी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विषय में बताऊंगी। पंडित मोतीलाल नेहरू की पौत्री तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू व कमला नेहरू की पुत्री इंदिरा के बचपन का नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी था। उन्हें प्यार से सब इंदु बुलाते थे। जब वह मात्र 13 वर्ष की थीं तो कांग्रेस से प्रभावित होकर उन्होंने बच्चों की ब्रिगेड बनाई, जिसका नाम वानर सेना रखा। इसका मुख्य कार्य संदेश पहुंचाना, प्राथमिक सहायता करना, खाने की व्यवस्था करना, झंडा फहराना और स्वतंत्रता सेनानियों का सहयोग करना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रियदर्शिनी को ऐसी शिक्षा देना चाहते थे कि उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो सके। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने के कारण प्रियदर्शिनी के माता पिता को कई बार जेल जाना पड़ा। ऐसी स्थिति में पंडित नेहरू पत्रों द्वारा पुत्री से संपर्क बनाए रखते थे। उनके पत्रों का संग्रह पिता के पत्र पुत्री के नाम से प्रकाशित हुआ है। पंडित नेहरू का इंदिरा जी पर बहुत प्रभाव पड़ा। निर्भीकता और आत्मविश्वास के साथ कठिन परिस्थितियों में धैर्य खोए बिना स्वविवेक से निर्णय लेना इन्हें विरासत में मिला था। लगातार 29 वर्षों तक पिता के राजनीतिक कार्यों में सहयोग करते हुए उन्होंने गहन राजनीतिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1942 में श्री फिरोज गांधी से विवाह के उपरांत उनके 2 पुत्र राजीव गांधी और संजय गांधी हुए। यह दोनों भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे। संजय गांधी का युवावस्था में दुर्घटना के बाद देहांत हो गया और राजीव गांधी इंदिरा जी की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा जी का राजनीतिक सफ़रनामा काफ़ी रोचक रहा। वे 1958 में कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य बोर्ड की सदस्य बनी। 1959 में कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गईं। 1962 में यूनेस्को अधिशासी मंडल की सदस्य चुनी गईं। श्री लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी। पहली बार 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक और दूसरी बार 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री रहीं। इनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही भारत पाक युद्ध हुआ, जिसमें इंदिरा जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। इस दौरान वह भारतीय सैनिकों को उत्साहित करने के लिए उनके बीच उपस्थित हो जाया करती थीं और खैरियत जानने के लिए उत्सुक रहती थीं। 1971 में इंदिरा जी ने भारत की विजय के साथ युद्ध विराम की घोषणा की। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ और भारत एशिया की प्रमुख शक्ति एवं इंदिरा जी विश्व की प्रमुख नेता बनकर उभरीं। आपातकाल घोषित करने के कारण 1977 के आम चुनाव में उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, परंतु जनता पर अपने अटूट विश्वास के सहारे वे पुनः सत्तारूढ़ हुईं। वे सदैव विश्व शांति की पक्षधर रहीं। ऐसे समय में उनका व्यक्तित्व उभरा जब राष्ट्र अनेक प्रकार के संकटों और समस्याओं से घिरा था। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए और देश को गरीबी हटाओ का नारा दिया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम द्वारा अनेक मोर्चों पर अनेक उपलब्धियां अर्जित की। विज्ञान और तकनीकी के द्वार खोलते हुए परमाणु शक्ति का विकास किया तथा देश को अंतरिक्ष युग में पहुंचाया। कैप्टन राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 1982 में भारत में एशियाड खेलों का भव्य आयोजन कर उन्होंने खेलकूद को भी प्रोत्साहन दिया। वे निरंतर देश को प्रगतिशील तथा समृद्धिशाली बनाने में जुटी रहीं।
31 अक्टूबर 1984 को भारत की यह महान सुपुत्री अपने ही अंगरक्षक की गोलियों का निशाना बन गई। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, परंतु विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली इंदिरा जी की स्मृतियां हर भारतीय के दिल में चिरस्थायी रहेंगी।